मिनट तेन कसम घर बंद कर दे लाइट बंद कर दे नकाब कर लो, मैं फेस नहीं उठाऊंगा तुम्हारा। लड़की का इंटरव्यू करने के बाद हम ये समझ रहे थे कि इसने बाकी लड़कियों को फोन किया होगा और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हम उसी पॉइंट पर दोबारा आए तो एक 45 साल औरत भी मिली। वो औरत वहां खड़ी होकर जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी। इधर ही जौहर टाउन। दो कितनी देर के लिए सिर्फ घंटा डेढ़ जौहर टाउन किस जगह पे जाना कितने जौहर टाउन किस जगह पे जाना ई ब्लॉक इधर ही छोड़ जाएंगे। उमरान खान हॉस्पिटल वाली साइड पे नहीं हाँ ये इधर इमाम बार का नहीं, जिस साइड पे जिना हॉस्पिटल से आगे जो टर्न आता है वफाकी कॉलोनी के साथ। अच्छा अच्छा हाँ तो कितने एक 1500 रुपये आ जाए जल्दी आ जाए। हाँ चल जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली इस औरत के 4 बच्चे थे। वो अपना रोना रो रही थी। उसका कहना था कि उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जिस्म फरोशी करने वाली इन खवातीन को जैसे ही पकड़ा जाता है या पूछा जाता है वो अपनी गुर्बत का रोना रोती हैं। ये खातून भी अपनी गुर्बत का रोना रो रही थी। हमने इससे वादा किया कि इसका चेहरा ब्लर होगा या इसका फेस बिल्कुल न दिखाया जाएगा। वो किसी कीमत पर रजामंद नहीं हो रही थी। फिर हमने उसे कहा कि वो बापर्दा होकर अपना मौक़िफ़ दे सकती है। फिर उससे हमने गुफ्तगू की, लेकिन उसका चेहरा पर्दे में रहा। फेस नहीं दिखाऊंगा। एक मिनट तेन कसम ही एक मिनट अच्छा टोटे एक मिनट यार एक पहले हम गल कर ले काम तो कर लो। एक मिनट हाँ चलो करो। नहीं भाई एक मिनट खलो अच्छा गल तो सुनो। नहीं एक मिनट तेन कसम नहीं मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਗਲ ਕਰਨੇ ਆ नहीं जा रहा नहीं जा रहा ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਇਹ ਕਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਲਾਈਟ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ कर रहे हो मैंने दो तीन माह हुए 2-3 माह। हाँ जी ये 2-3 माह हर बंदा ये बताता है कि उसे 2-3 माह हुए। नहीं सर मुझे 2-3 माह हुए ये लोग खड़े होते हैं गार्डन टाउन के इलाके में, वहाँ पे आने जाने वाले इनको देखते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, ब्रेक लगाते हैं और फिर उसके बाद ये वो लोग इनसे पैसे तय करते हैं। पैसे तय करने के बाद इनको ले जाते हैं। मैं बाहर खड़ा करके इसलिए इंटरव्यू नहीं कर रहा कि लोगों का रश हो जाना है। बहरहाल फिर भी औरत की एक इज़्ज़त होती है और हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त ख़राब ना हो। मैंने इनसे भी वादा किया है, मैं इनका फेस नहीं दिखा रहा, किसी भी किस्म की इनके लिए कोई हर्डल क्रिएट ना हो। मेरा मकसद सिर्फ ये एक्सपोज करना है कि यहाँ गार्डन टाउन का इलाका हो, बरकत मार्केट का इलाका हो, या फिर MM आलम रोड हो, या फिर चुंगी का इलाका हो, जिस जगह पर ये गलत काम हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं और पुलिस हमारी कुछ नहीं कर रही। कितना अरसा 3 महीने जी 3 महीने हुए जी तो 3 महीनों में 1 महीने में कितने ग्राहक आ जाते हैं? मैं तकरीबन ना हफ्ते में 3-4 दफ़ा आती हूँ बस। हफ्ते में 3-4 दफ़ा? हाँ अच्छा। और एक रात में 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते? नहीं 1 रुपया नहीं पकड़ा। क्या मजबूरी क्या है? भाई मकान का किराया नहीं दे सकती मैं, ठीक है। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे, मेरा एक बड़ा बेटा था, मेरी मजबूरी थी, उसको कैंसर था, फोत हो गया। झूठ ना बोलिए। नहीं मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ जी झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैं तो बहुत मजबूर। आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, कोई और काम करें। सर मैं नहीं आऊँगी ना, आपका मेरा वादा, आप मुझे देख ले। लाज़मत करें। ठीक हो। पहले कभी किसी ने नहीं पकड़ा ऐसे? नहीं पहले कभी किसी ने नहीं पकड़ा? पकड़ा होगा? नहीं ये और आगे कर ले बेशक, आप बेफिक्र रहें, ये इसको और आगे कर लें। नहीं कभी किसी ने नहीं पकड़ा आपको? अच्छा, तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये काम छोड़ दें? नहीं आता, क्यों नहीं आता? आता है तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? एक तो सर मजबूरी है, क्या करें, नहीं अखराजात कोई आ रहे बनते, कहीं से अच्छी नौकरी नहीं मिलती। यार फैक्ट्रियों में मैंने बड़ी मुलाजिमतें हैं। घर में यही पता है कि मैं खान शामे का काम करती हूँ। घर में क्या पता है? खान शामे का काम करती हूँ। खान सामे का काम? जी अच्छा, यानी खाना बनाती है? जी। तो वैसे कभी कोशिश की कि खाना बनाने की नौकरी ढूंढ लें? नहीं कोशिश नहीं की। क्यों? इस साइड पे नहीं मैं गई। इधर किसने आपको लगाया इस काम पे, जिस्म फरोशी पे किसने लगाया? कोई दोस्त थी वो करती थी ये काम।
उस दोस्त ने आपको कहा कि ये कर हाँ जी। ये कितनी ज्यादती है। नहीं, नहीं, मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। मैं आपका चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सपोज भी नहीं करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिखाना है कि लाहौर में क्या हो रहा है। यहाँ पे कितनी खवातीन आती हैं? मुझे नहीं पता, मैं कभी किसी के साथ नहीं खड़ी। नहीं, साथ नहीं खड़ी हैं। देखती हूँ, काफी बहुत सारी होती, आती हैं। काफी होती हैं। पुलिस आती, पुलिस नहीं, कभी नहीं, मेरे को नहीं गुजर जाती है पुलिस देख के, जी। कुछ भी नहीं कहती। नहीं जी, डर नहीं लगता इस काम से? डर लगता कभी कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो तशद्दुद भी करता हो? नहीं, कभी ऐसे कभी किसी ने नहीं की आंटी, समझ के कभी किसी ने जास्ती नहीं की। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 45 साल। 45 साल उम्र है और आप 45 साल की उम्र में आके आप सेक्स वर्कर बन गई। नहीं, ऐसा नहीं, गलती होगी, बेटे भी हो, भाई भी हो। अब मुझे भाई समझ लें आप, कोई बात नहीं, ये काम छोड़ दें। ठीक हो, ये बहुत बुरा काम है। ठीक हो। मतलब मुझे लिटरली दुख होता है कि आप 45 साल की उम्र में जिस्म फरोशी कर रही हैं। मजबूरियां हर इंसान के साथ होती हैं, मुसलमान है ना जी। हमारे आका ने पेट पे पत्थर बांधे भूख को बर्दाश्त किया, की तो आप भी करें, कोशिश करें। हस्बैंड क्या करते हैं? वो ये करता है, मिस्टर को पीछे दिहाड़ी। दिहाड़ी है। हाँ। दिहाड़ी कभी लगती कभी नहीं लगती। हाँ। मजदूरों का यही हाल है। वैसे तो हर बंदा परेशान है आजकल पाकिस्तान में, तो हर बंदा ये काम शुरू कर दे। नहीं, अपनी मेहनत करके भी खाए ना। हाँ जी। तो मेहनत का कभी ख्याल नहीं आया? आप कितना कमा लेते हैं एक बहुत महीने? कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं, मैंने उनको बोला मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, मैं कर लूँगी। हाँ जी। नहीं देते जॉब? नहीं, कुछ इतबार ही नहीं करता। इतबार क्यों करे? एक सेक्स वर्कर का इतबार क्यों किया जाए? अपने घर में क्यों दाखिल किया जाए या उसे काम क्यों दिया जाए? आपको पता है टके की इज्जत नहीं होती, नहीं होती ना इस काम। तो इंसान काम वो करे जिसमें इज्जत हो। ख्याल आता है ना कभी? क्यों? बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। आप आज उनको हराम खिलाएंगी तो कल वो हराम खाएंगे। आज हलाल का लुकमा उनके मुंह में डालेंगी तो कम से कम कोई ना कोई कुछ बन जाएगा, महरूमियाँ दूर हो जाएंगी। जी। होता है ना ऐसे? जी, तो ये काम तो बहुत बुरा है, पता है सर, पूरे मुआशरे को ख़राब किया हुआ है। पता है। किया ना आपने मुआशरे को ख़राब। जी। मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। जी। गुस्सा तो आता है ना कि मतलब आप लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, फैमिलीज आ रही हैं, जी। तो बुरा नहीं लगता आपको? लगता है, क्यों नहीं लगता सर। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं नहीं पढ़ी। 8-10 मिनट पढ़ी लिखी? नहीं, मैं नहीं पढ़ी। अच्छा, आप ये बताएं कि इधर पुलिस जब आ जाती है कभी, तो फिर पुलिस पकड़ती है? नहीं, कभी आती ही नहीं पुलिस? आती, गुजर जाती है देख के। हाँ जी। बाज़ औक़ात होता है ना पुलिस तंग करती है, नहीं, खुद गेम में डालते हैं, खुद जेब में डालते हैं। खुद गेम में डालते हैं। गेम में डालते हैं जी। पुलिस वाले? जी। क्या गेम है? ये लड़कों को पकड़ लिया, जैसे भी हम जैसे हमने गाड़ी में बिठाया आपको, ऊपर से पुलिस आ जाए, आती है पुलिस, जी। फिर पैसे लेके चली जाती है। ये हमने इसीलिए बिठाया था गाड़ी में इनको कि पुलिस आए, पुलिस से हम डील करें और फिर पुलिस को पैसे दे के उन्हें पकड़ें, लेकिन पुलिस नहीं आई। मैं कभी ऐसा काम नहीं करती उनके साथ नहीं? मिल के। अच्छा, वो मिली होती हैं औरतें? जी, अच्छा, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। वो फिर ये होता है कि जाना नहीं पड़ता औरत को, वैसे ही वहीं पे ही पैसे उसे आ जाते हैं उसके पास। जी। आधे पुलिस वाले रख लेते हैं और आधे काम कर लेते हैं। लड़की को कुछ भी नहीं देते। खुल के बताएं, खुल के। लड़की को कुछ भी नहीं देते। लड़की को कुछ भी नहीं देते, सारे पुलिस वाले ले जाते हैं। तो लड़की को क्या फायदा फिर पुलिस वालों को साथ मिलाने का? ये तो बता। तो कितने बजे जाती हैं आप घर? रात को कितने बजे आती हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 8 बजे। 8 बजे आप यहाँ पे आ जाती हैं? जी। और उसके बाद आप 11 बजे, 11:30 में घर चली जाती हैं? जी। बच्चों को यही होता है कि माँ खाना बनाने गई। जी। कितनी गलत बात है। नहीं, आपको शिकायत का मौका आएगा। मुझे क्या मतलब, आप तौबा करता है इंसान, लेकिन अच्छी सच्ची तौबा करें। तौबा सच्ची होनी चाहिए, झूठी तौबा का कोई फायदा नहीं। कितना कमा लेती हैं एक रात में? ले जाएं तो 2-3 हज़ार भी ले जाते हैं, 4 हज़ार भी ले जाते हैं, ना लेके जाएं तो कुछ भी नहीं। सर्दियों में ज़्यादा काम होता है? नहीं, ज़्यादातर लड़के आते हैं, मन चले। लड़कियों का काम होता है, आंटियों का तो काम नहीं ना होता। लड़के आते हैं। हाँ, लड़के भी होते हैं, ज़्यादा एज वाले भी होते हैं। तो ज़्यादा एज वाले बुजुर्ग भी आते हैं? नहीं,
ज़्यादा एज वाले लड़के? हाँ, तो ज़्यादातर फ्लैट्स में लेके जाते हैं, होटल्स में लेके जाते हैं? अपने जगह पे लेके जाते जहाँ मर्जी। हैं। जी, तो आपको डर नहीं लगता वो किसी भी जगह ले जाए? डर लगता है, फिर क्या करें। आपका जो अंदाज था ना बोलने का, जी, ऐसा लगता था आपको काफ़ी अरसा हो गया इधर। नहीं, मतलब जो नायका होती है ना उसका ऐसा अंदाज होता है, फुल ठेठ पंजाबी, नहीं, वो मेरी बिला वैसे खौफ व खतर। नहीं, वो वैसे मेरी आदत ऐसे मजाज ऐसा है, हाँ, बात करने का। मैंने आपसे जो वादा किया मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं ना आपका फेस नहीं दिखाऊंगा थैंक आपका। यू, बहरहाल फिर भी आपकी इज्जत है, औरत की फिर भी इज्जत होती है। थैंक यू, आप लोगों ने तो इज्जत अपनी सड़क पे ला के रख दी है ना फॉर सेल। मैं नहीं करूँगा ऐसा। मेहरबानी, तो आपको भी चाहिए कि आप भी तौबा ताइब हो जाए। ठीक हो गया। आपको भी चाहिए कि जगह बदल लेंगे और बड़ी नहीं, जगह हैं। आप लोग नहीं, इतनी दूर से आके यहाँ पे खड़ी होती है ना, नहीं, जगह आपने बदल। बहुत को पकड़ा होगा, बहुत को किया होगा। नहीं, मैं आपके साथ जो ज़बान कर रही हूँ ना, वो कभी गलत नहीं होगी। हाँ क्या जी, जुबान कर रही है हमारे साथ? कि मैं कभी इस फील्ड में नहीं आऊँगी, फिर आप मुझे नहीं देखेंगे इधर। इस फील्ड में आपको सही बताया कितना अर्सा हो? 3 महीने तो नहीं हो रहे? नहीं, इतना अर्सा ही हुआ। अच्छा हाँ जी, अच्छा। उस औरत ने क्या कहा था जिसने आपको इस काम में धकेला? मैं कोटियों में जाती थी ना। कोठियों में काम कर रही? हाँ, ये गुलशन पार्क नहीं, हाँ। गुलशन रावी, हाँ। उधर उस साइड पे। तो उसने बोला कि इधर से तुम 2-3 साल लेती हो एक काम का, तो मेरे साथ आ जाओ। उस साथ आई। वो आंटी भी तो काम करती थी? हाँ जी, लड़कियों से करवाती थी। अच्छा, लड़कियों से करवा, उसने लड़कियां रखी हुई थी और वो घरों में काम करती थी? आपको कैसे मिली वो भी करती थी, ऐसे रास्ते में मिली थी मुझे, ये मुझे नहीं पता, काम करती वैसे थी। रेट तो यही चल रहा है, अगर घर में काम वाली हो तो एक काम का 3000 रुपए है लाहौर में। हाँ, इतने में लेती कपड़े थी। इस्त्री करने तो 3000, झाड़ू कपड़े पोछा धोने करना है का, तो 3000, हाँ जी। कपड़े धोने का 3000। तो अगर ये तीनों काम बंदा करे 10,000 रुपए एक घर से में मिल जाता जी, है। मिल गया, तो कितने में गुजारा हो सकता है आपका? 30,000 में? यही कुछ। तो 30,000 में फैक्ट्री में भी आपको मुलाजमत मिल जाती है। कभी कोशिश की किसी फैक्ट्री में जॉब करने की? नहीं की, मैंने आपको कहा, मैंने नहीं की। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं? आपको ये पता है कि फैक्ट्री वर्कर के लिए, उसके बच्चों के लिए तालीम भी फ्री है हुकूमत की तरफ से? ये नहीं मुझे पता। नहीं पता? नहीं, अगर आप फैक्ट्री में काम करती हैं, बड़ी चीज़ें आप पता ही नहीं करते। आप लोग सिर्फ ये है कि यहाँ पे आसान रोजी है, चलो शुरू हो जाए। ऐसी ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ यहाँ पे ये 30-40 खड़ी होती हैं इधर। नहीं, एज कम की भी लड़कियाँ होती हैं, हाँ, कोई 20 साल की, कोई 15 साल की, कोई 16 साल की, ऐसे एज होती हैं। रेट ऐसे ही तय किए जाते हैं। जी, तो आप मोबाइल भी देखती हैं बार बार के मोबाइल से वीडियो बन रही कि नहीं बन रही है ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, होता है बंदे को। एक को हमने पहले पकड़ा तो वो कहती मोबाइल नीचे करो, तो पता होता है कि ऐसे लोग भी आ जाते हैं। नहीं, कभी नहीं ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, मीडिया वालों को नहीं पता? मैं इनके पास गया जब पहले, तो मैं समझा कोई इज्जतदार फैमिली खड़ी हुई है, तो मैं वापस हुआ तो इन्होंने मुझे आवाज़ दी, खैरियत, क्यों वापस जा रहे हो? फिर मैं समझा कि अच्छा ये उन्हीं में से हैं। फिर मैंने इनसे बात की, वरना ऐसे किसी इज्जतदार खातून के साथ मैं कोई बात करता तो ज़ाहिर है गलत था। तो मुझे पहचान नहीं हुई थी कि आप इस हुलिये में थी कि आप इज्जतदार लग रही थी। मैंने कभी ये काम नहीं किया, बस मैं मजबूरी से निकली, मैंने कभी नहीं किया। नहीं, सारी मजबूरी से निकलते हैं। नहीं। हस्बैंड क्या कहते हैं? नहीं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे छोड़ देगा। उसकी फैमिली में उसकी भी इज्जत है, बहनों भाइयों में, शरीकों में। हस्बैंड की इज्जत है, और क्या, आपने हस्बैंड की इज्जत दांव पे लगा दी। तो अब नहीं, ऐसी नहीं गलती होगी कभी भी। ये मौका है, मुझे अल्लाह ने देना और आपने देना। ये आपको मौका मिल रहा है। हाँ, मौका है ये। मैं दोबारा फिर इस पे, हमने कई दफ़ा एक्सपोज किया, दोबारा फिर करेंगे। कोई मसला नहीं, और कब अगर जब आप आपका मिली- जब का दिल चाहे आप आए। तो फिर कानून के हवाले करेंगे आपको, ठीक पुलिस हो। से पूछेंगे क्यों नहीं कार्रवाई करते। ठीक हो, वादा है आपका? वादा। आज से ये काम छोड़ रही हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी, आज से ये काम आप छोड़ रही हैं? हाँ जी, मैं नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊँगी। अपनी इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर रिश्तेदारों में, बहनों भाइयों में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं तो ये पहले ख्याल नहीं आया? है। तो ये ऐसा काम ही कभी नहीं हुआ ऐसा काम नहीं हुआ? ना, 3 माह में ऐसा काम नहीं हुआ। मीडिया वाले नहीं आए? आजकल तो आ जाते हैं मीडिया वाले, नहीं। यूट्यूबर्स आ जाते हैं, किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं, ये आज से कह रही मैं काम छोड़ रही हूँ और आज से ये काम ये नहीं करेंगी, और अगर ये काम छोड़ देती हैं तो फिर क्या करेंगी? मैं घरों में ही काम करूँगी जैसे पहले करती थी।
इधर नहीं, बेहतर है। हाँ इधर नहीं मैं आऊँगी। अलकासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त, बिल्कुल मुसलमान है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, मुसलमान है। मुश्किलें आती हैं लेकिन उसके बाद आसानी वो अपने प्यारों को देता है। इन्ना मालू श्री युसरा, हाँ जी, तंगी है तो उसके बाद फिर खुशहाली भी आती आती है, है। क्यों इस नहीं पे आती? यकीन रखे ना फिर, बस गलती होगी, इंसानों से गलतियाँ होती जाके है। नफिल पढ़ें, जाके तौबा करें, इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको बेहतर रोज़गार अता करे। ठीक हो मैं भी दुआ करूंगा और कोशिश भी करूंगा। ठीक है जी, ये वादा आपका। ठीक है, इन्होंने इंशाल्लाह। वादा किया जी और उम्मीद है कि ये वादे पे कायम रहेंगे। हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि आखिर ये अपने वादे से फिरी हैं या फिर नहीं। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपने वादा किया। इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और यहाँ पर गार्डन टाउन में इस किस्म का जो धंधा है वो अरूज पे पहुँच चुका है, वो किसी तरह से भी उसमें कमी नहीं आ रही। और ये वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी पुलिस सोई हुई, हमारे इदारे सोए हुए हैं। अगर आप किसी को मौका ना फराम करें ये वाला, तो फिर ये औरतें भी एक दूसरे को मशवरा ना दें कि ये गलत काम जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करें। ये आपके सामने जो आज कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसको आईजी पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, एसपी मॉडल टाउन को नोटिस लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे जो करता धरता इदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये जो सड़कों पे जिस्म फरोशी का धंधा लाहौर में शुरू हो चुका है, ये हीरा मंडी में तब्दील हो चुका है, ये क्यों हुआ है और इसको कैसे इसका कलाकुमा किया जा सकता है।